हाँ, इसका मतलब है देवों का बताना पड़ता है ना आप। हाँ, तो हमारे धुर्वे जी कह रहे हैं आप मुझे बताइए देवी, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 7 और 6 जोड़े तो कितने हो गए? माई पिलो पास ले लो। धुर्वे जी को तो भैया आप बसो, बैठ जाओ। हाँ, अब इधर से कोई राजा को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये टोपी वाले भैया को पहुंचाना 46 नंबर। आइए। हाँ जी हाँ, बस वहीं खड़े रहो। हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन उइके। उइके जी, वाह, सीधे हाथ करो ऐसा। आर्यन भैया, हमने 7 और 6 जोड़े तो कितने हो गए? सही सही बताना। और 13 में 5 जोड़े तो 13 में 5 जोड़े तो 18। 18 में 4 जोड़े तो 18 में 4 जोड़े तो 22। वाह, 22 में अगर हमने 3 जोड़े तो 25। हैं? 25 नहीं, पीछे कौन क्या कह रहा? हाँ, कितने हो गए भैया? 25 में अगर हमने 2 जोड़े तो 27। और 2 में 1 और जोड़े तो 28। सही सही बिल्कुल। हाँ हाँ, तो आपने यहाँ देखा होगा, खड़े हो जाओ भैया, यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं? बोलो, कहाँ गए धर्मे जी, बोलो ना। यही तो बात है। अच्छा बताओ, 7 देव वाले कितने हैं? जरा हाथ उठाना तो। अरे बहुत सारे हैं यार। हमारी नन्ही बाई जो है धर्मेन बाई कह रही थी कि गुरुजी यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ये झंडा में ध्यान देना चाहिए। यहाँ 28 बच्चे बैठे हुए हैं, बैठे हैं ना भैया? उइके जी बैठे हैं ना? वाह वाह। अब हमने पहले 33 थे, 33 में से 28 निकाल दे तो कितने बचे? 33 में से 28 निकाल। हाँ, तो कितने बचे? वाह। अब 5 बच्चों को गुरु दादा ने सफेद ड्रेस पहनाए। कौन से? हाँ, सफेद ड्रेस पहनाए और पहनाने के बाद उनको दूर बिठाला गया। यहाँ 28 और 5 कितने हो गए? 33। तो उन्हीं को हमने कहा था 33 कोट के देवता। ताली बजाओ, 33 कोट के। और यहाँ पे 28 बच्चे बैठे हैं और सफेद वाला जो ड्रेस है ये पहनाया गया था वो 5 बच्चों को, उनको भूमिका बनाया गया और जब बाकी को प्रचारक बना दिया गया। और इनको जब ध्यान तो हुआ तो इनका देव मढ़ा दिया और देव मढ़ने के बाद आज 6 और 7 में ये विवाह संपन्न होता है और देवों के आधार पर विवाह होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ जो विवाह है तो आपको पता होना चाहिए। आप भी कभी भी विचार करना, जब विवाह हो मुझे दे दो भैया, बस हो, आप बैठ जाओ, थक गए होंगे। तो जब विवाह होता है तो आप समझना, कभी भी अगर आप मंडला डिंडोरी अगर छत्तीसगढ़ तरफ जाते हैं तो वहाँ ये रिवाज थोड़ा टेढ़ा चलता है। कैसा? देवों पे चलता है और हमारे इधर चलता है गोत्रों में। चलता है कि नहीं? हमारे में चलता है सम और विषम गोत्र के धारी एक दूजे के बने पुजारी। ताली बजाओ। सम और विषम गोत्र के धारी एक दूजे के बने पुजारी। अगर 6 वाले के घर में शादी होती है तो 7 वाला जाता है और 7 वाले के घर में होती है तो 6 वाला जाता है, जब उस घर का सर्वोपरि सम्मान माना जाता है। भूमिका भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर 7 वाले घर में पूजा हो रही तो 6 वाला जाना चाहिए। तो यहाँ कितने कौन से विवाह होगा? जरा यहाँ आपने देखा होगा, एक देव वाला है जो सबसे विवाह करेगा। ताली बजाओ। एक देव वाला ये सबसे विवाह करेगा। अब 2 देव वाला जो है वो किससे करेगा? ऊना पूना होना चाहिए, सम सम होना चाहिए, रणधन होना चाहिए। 2 देव वाला है तो वो 5 देव वाले से करेगा और 7 देव वाले से करेगा और 3 देव वाले से करेगा। ताली बजाओ। हो गए ना? अब 3 देव वाला है, 2 देव वाले से करेगा, 4 देव वाले से करेगा और 6 देव वाले से विवाह करेगा। ताली बजाओ। हाँ, अब यहाँ 4 देव वाला, 4 ही ना? हाँ, 4 देव वाला जो है वो 3 देव वाले से विवाह करेगा, 5 वाले से करेगा और यहाँ 7 वाले से विवाह करेगा। अब 6 वाला, हाँ, आपका
5 वाला 6 वाला, जैसे आप समझ गए होंगे ना सर, 6 वाले हैं तो 7 से करेगा, यहाँ पर 3 से करेगा और यहाँ पर 5 से करेगा, तो सब में सब होना चाहिए, ऊना पूना। समझ जाओ आप लोग, ताली बजाओ। ये गोत्र और देवों का आधार होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ इसका गढ़ना हुआ। अब इसके बाद में आपने विचार किया होगा ये क्या है भैया उइके जी, ये क्या है? ये वाला बताओ। ये लिखा क्या है? अरे लिखा नहीं रे बाबा, ये बीच वाला बताओ, ये पूरा। ये 750 लिखा है उसमें। ये पूरा बताइए ये क्या है? अरे बाबू ये बताओ ना ये क्या है? ये तुमको दिख रहा होगा, ये सींग घाई का, ये ऐसा ऐसा। नहीं मालूम मुझे। नहीं पता? उनको बताओ। अब किसको लाना है? वो काली ड्रेस में और वो चिन्ह पीला लगा हुआ, वो भैया को आके ले आओ। हाँ हाँ, क्या नाम है भैया तुम्हारा? राम कुमार मेहरा। अरे वाह, अच्छी बात है। तो आप तो ये गोंडवाना साम्राज्य को काफी जानते हो ना भैया, तो बताओ ये क्या है? गुरुदेव पता नहीं। हाँ, बिल्ला लगाओ थोड़े। और भैया एक बात बताओ, ये काला ड्रेस कहाँ से लाई? बनखेड़ी से। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अंधेरी में तो खड़ा रहे, कोई नहीं देखेगा यार। हाँ, चलो हम बता रहे हैं आपको। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये पता होना चाहिए कि हम कथा सुनने तो आए हैं पर विधिवत सुन तो रहे हैं, पर हमको ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? तो चलो आ जाओ, हम बुला रहे हैं। किसको, किनको बुला रहे हैं जरा देखो। हमारे बीच में है हमारे मंच संचालक चंद्रभान साहब उइके जी, यहाँ आ जाएं आप, यहाँ सामने आ जाएं। आइए, ये देखो हमारे गोंडवाना के बब्बर से, ताली बजाओ एक बार जरा। हाँ, क्या नाम है भैया? सर गुरुदेव आपने नाम तो बोला अभी। अरे आप भी बता दो ना। चंद्रभान साय उइके जी। अच्छा उइके जी, अच्छा बताओ पानी कौन से समय पर गिरता है? भाई वर्षा के समय वर्षा। गुरु किसे कहते हैं? न जाने कौन सा कोष्ठ कब रख दी जाए। जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, वो तो बरसात में गिरता है, कोई भी बता देंगे। अच्छा बताओ तुम्हारे शर्ट में कितने बटन है? देखना नहीं है, ऐसे ही बताओ कितने बटन होते हैं शर्ट में? गुरुदेव 7। सही सही बताओ। गुरुदेव 7। कोई भी गिन के बताओ भैया, 7 हैं कि नहीं शर्ट में? हाथ के नहीं मिलाएगा। अरे तो कहाँ के मिलाओगे? सामने सामने भी बताए। ये तो कहते हैं गुरु बिना ज्ञान मंत्र बिना चोला, जो मिले बांट लो थोड़ा थोड़ा। ताली बजाओ जोर से। हाँ तो उइके जी कहो ना जरा प्रेम से, ये क्या है? गुरुदेव ये प्रकृति का दिवाला है। अरे आप इंग्लिश में मत बताओ ना, हिंदी में बताओ। जी नहीं आप मत बोलो धर्मे जी, वो हमारे राजा बड़े वो हैं, जरा बताएंगे, वो बताइए। सल्ला कहाँ करा गुरुदेव? क्या बात है, ताली बजाओ। अच्छा आपको याद नहीं आ रहा यहाँ क्या लिखा है? और मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान भी तो रखना चाहिए कि लिखा कहाँ है। अरे ये झंडा में लिखा है ना, सल्ला कांगरा कर लिखा है कि नहीं? देखो आप सब लोग, लेकिन न जाने हमारा ध्यान किधर है। अरे झंडा इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है? अब जरा एक बार और बताओ। ये आपने कहा सल्ला कांगरा है, इसको हम गोंडी में पुरखा शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरखा शक्ति। हाँ, ये बड़ा देव का चिन्ह है। है यार, ये बड़ा देव नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, ये बड़ा देव नहीं है, ये सल्ला कांगरा। एक तरफ पिता, एक तरफ माता, बीच में धरती, ऊपर आकाश, ये हो गया सूरज। इसको बोलते हैं पुरखा, सल्ला कांगरा। ताली बजाओ। इसी को हिंदी में बोले तो नर और मादा कहते हैं, जिसको नर्मदा कहा जाता है, उनका दोनों का रूप है। अब बताओ भैया, ये बीच में क्या लिखा है? माइक को क्या हो गया? हाँ बोलो ना। हाँ क्या लिखा है? 750। चलो ठीक है। अब मुझे बताइए, मेरा दिशा है ना, पता है ना मैं कैसे बैठा हूँ आपके ओर मुंह करके? ये 7 लिखा है,
ये 5 लिखा है, ये 0 है ना? जी। तो मुझे बताओ कहां से जोड़ना है? 0 से। वाह, तालियां, बहुत अच्छी बात है, दिशा पता चल गया। अब यहां से जोड़ूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जाएगा ना? हाँ यार। अब बताओ तो के जी 0 ही क्यों आया? जी गुरुदेव सवाल वहीं से शुरू होगा। क्या बात है, बस बैठ जाओ। हाँ, बहुत अच्छे हैं नन्हे से भैया। इस साल इनकी बारात भी लगाने हमको आएंगे हम। हाँ, ऐसा क्यों? अरे गोंडवाना साम्राज्य में जब अगर कोई तौर का विवाह होता है तो रीति रिवाज से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब उनका पहनावा है, बदलावा है, तो ये रिवाज पूर्ण तरह होना चाहिए। इनके बड़े भाई का भी विवाह हुआ था तो हम आए थे ना भैया? हाँ, ताली बजाओ एक बार, हम आए थे। तो चलो कोई बात नहीं, ये हो गया 0। अब 0 क्यों आया? मुसलमानों में देखा होगा 786 है और कुछ कहीं पर 1108 है, लेकिन आदिवासी का जो अंक दिया है वो है 750। ताली बजाओ, ये अंक को पहचान बता रहा हूँ। पहला 0 आया, इसका मतलब है कि दुनिया पहले जब मानव नहीं था, 1.25 लाख झाड़ी नहीं थी, वनस्पति नहीं थी, तो दुनिया पूरी 0 थी। और 0 के साथ साथ यहाँ पर जल ही जल था, उसको 0 बोलते थे। ताली बजाओ, यहाँ जल ही जलता तो उसको 0 बोला गया। उसके बाद 5 का मतलब होता है पंच तत्व, और पंच तत्व का मतलब होता है भगवान, और भगवान का अर्थ अर्थात होता है भा मतलब भूमि धरती माता, गा का मतलब गगन आकाश देवता, वा का मतलब वायु पवन देवता, आ का मतलब आग ज्योति ज्वाला, और ना का मतलब नीर आने जल आने पानी। उसी को पंच तत्व कहते हैं और उसी को भगवान कहते हैं। ताली बजाओ भैया, थोड़ा और उठा के देखो ना, तो हो गए ना, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आया 7। कोपार बाबा कितनी विधि बना रहे हैं जरा देखो। अब आया 7 तो कोपार बाबा ने 7 दिनों का निर्माण किया। कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में? 7 होते हैं ना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हैं? फिर आगे होता कि नहीं होता है? हाँ, तो 7 दिन होते हैं, जिंदगी के भी 7 ही दिन है, तो 7 दिन हुए। अब आप बताओ, दिन तो हो गए हफ्ते के। अब यहाँ 7 और 5 जोड़ो, कितने हो गए जी? जोर से बोलो ना। 7 और 5 जोड़े तो कितने हो गए? 12। और 12 हो गए तो आप बताओ एक साल में कितने महीना होता है? कितने का होता है महीना? 12 महीना का एक साल होता है। तो आप समझ गए ना, 7, 5, 12 और 7 दिन और पंच तत्व प्रकृति और 0 गंगा मैया। ताली बजाओ। ये जो 750 है, इसका निर्माण ऐसा ही नहीं हुआ है। पहले अगर इस बात को समझ जाएं तो अगर जिसके घर में ये कोई जातिवाचक शब्द में नहीं है, आदि अनादि काल का झंडा है। कोरिकू हो, मेहरा हो, कतिया हो, गोंड हो, नगारची हो, कोरकू हो, पारदी हो, अगर आपके बीच में कलार हो, लोधी पटेल हो, कोई भी हो, अगर ये झंडा को लगा रहा है तो वो गोंडवाना वाला नहीं होगा, वो प्रकृति वाला होगा। ताली बजाने वो प्रकृति वाला होगा। और जिसके घर में ये झंडा है, वादा करता हूं उसके घर में भूत गुनिया जादू टोना लगती नहीं है। ताली बजाओ, लगती नहीं है। हाँ, लगती नहीं है, बस आजमाना पड़ेगा। तो चलो भैया, अब आगे मैं ले चलता हूँ, बाबा भोलेनाथ को लेके आता हूँ, है ना। अब क्या हुआ हमारी कथा? पहले दिवस में कितने लोग आए थे? पहले दिन हाथ उठा के बताओ, पहले दिन कितने लोग थे? अरे वाह, बहुत से मतलब हैं। पहले दिन सुना होगा मैंने बाबा भोलेनाथ को कहाँ बिठाला है? 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति में बिठाला था। बाबा से कहा था, बाबा झाड़ पेड़ पशु पक्षी ये धरती आकाश चंदा सूरज सबका नाम दो नाम बना के रखना, हम तुम्हें लेने आएंगे। और आज हम बाबा को लेने चल रहे हैं। चलो भैया, बाबा को लेने चलते हैं। और बाबा को लेकर आते हैं, पर बाबा यहाँ पहले ही आ गए हैं। अमन कथा के अनुसार हम लेने उनको चलते हैं। दीजिएगा। तो 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति पर बाबा बैठे हैं और क्या कह रहे हैं जरा सुनो। अरे चलो चलिए भोले बाबा दरबारे, ले बउआ तेरे जैया। क्या बात है? ये चलिए चलिए, क्या बात है? ये चलिए 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 भोलेनाथ, ये बाबे वाले
हाँ, एक बार ताली तो बजा दो ना भैया। हाँ, तो यहाँ जो है हमारे बाबा भोलेनाथ यहाँ पहुंच जाते हैं कितने वर्षों के बाद। झाड़ पेड़ पशु पक्षियों का नाम तो ना बनाते हैं। आप सोचते होंगे ना, नीम का नाम किसने दिया, ये जाम का नाम किसने दिया, ये पेड़ों का नाम बबूरा का किसने दिया। अरे यहाँ पर किसी की ताकत नहीं थी, वो तो नाम देने वाले बाबा भोलेनाथ थे, जिन्होंने तपस्या किया था। 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति में ताली बजाओ, बाबा ने किया था। यहाँ पे बाबा ने जब तपस्या की तो बहुत समय बीत गया, तो बड़े हो गए। 5 साल के थे जब बाबा माता पिता के चरण वंदना करके निकले थे। और उसके बाद धीरे धीरे भैया, शिवम भैया, और जैसे ही वहां धीरे धीरे बड़े भये तो 21 वर्ष के हो गए। अब इसे 21 वर्ष के बाद लौट के आए। अब बाबा जैसे ही लौट के आए तो मैया, उनकी माँ का नाम क्या है जरा सुनो ना। कई लोग कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ तो वो फलाने हैं, तो ऐसा हुआ है, प्रकट हुआ है। नहीं, बाबा भोलेनाथ का नाम है, पहली परिभाषा में जाएं तो उनको बोलते हैं कोशुडो, फिर उसके बाद गढ़ाधिपति, उसके बाद बाबा भोलेनाथ, उसके बाद शंभू बाबा, उसके बाद शंकर नाम पड़ा। जब वर्ग व्यवस्था थी तो भोले बाबा थे, और वर्ण व्यवस्था जब बनी तो उनका नाम शंकर बोला गया। उनका शंकर नाम नहीं था, ताली बजाओ, उनका नाम शंकर नहीं था। तो इसी प्रकार से भैया वहां उन्होंने बाबा लौट के आए। तो बाबा लौट के आए तो क्या हुआ, उनकी माँ का नाम बता रहा था। और उनकी माँ का नाम क्या है, और पिता का नाम है विजय माल राजा, और माँ का नाम है कुलितमरा देवी। ताली बजाओ, क्या नाम है, बाबा भोलेनाथ का पिता का नाम है विजय माल राजा, और उनकी माँ का नाम है कुलित्रा, जिसको हम कुलितमरा देवी बोलते हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं, वो चौड़ागढ़ के रहने वाले हैं, जिसको हम पचमढ़ी कहते हैं। ताली बजाओ, पचमढ़ी कहते हैं। और उनका जो गोत्र है वो है कुड़ोपा। यहाँ कोई कुड़ोपा गोत्रधारी है क्या, जरा हाथ उठा के बताना। कुड़ोपा, वो पीछे बैठे हैं शायद। कुड़ोपा, एक बार हाथ उठा के बताओ भैया। शायद कुड़ोपा गोत्र को जानते ही नहीं है। कुड़ोपा कोई हाथ उठा के बताओ ना, देवी हो चाहे देवी है। अच्छा माताएं, कोई कुड़ोपा परिवार की बहू बेटी हूं, हाथ उठा के बताओ। कुड़ोपा परिवार की बहू है, नहीं है? किधर है? अच्छा, ये बताओ, ये बाबा भोलेनाथ की परिवार की है ये बिटिया। ताली बजाओ, वो उन्हीं परिवार के हैं। कितनी किस्मत वाली है वो। बसो, बैठ जाओ। ये कुड़ोपा परिवार के हैं। हाँ, तो कुड़ोपा परिवार के है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो बाबा भोलेनाथ जो है वो कुड़ोपा परिवार के हैं। आप भूल मत जाना। कोई कछु बताता वहां से प्रकट हुए, वे ऐसे हुए हैं। लोगों ने तो इतना भी बता दिया कि नाभि से फूल निकल गया, वहां से एक और आदमी निकल गया। फूल से कोई आदमी निकलता है क्या यार? माता जन्म देती तभी पैदा लेते हैं, कहाँ फूल मूल से आदमी निकलता है ना राजा साहब? नहीं निकलता। बताओ आप, ताली बजाओ हमारे साहब के लिए। जैसा जन्म होता है वैसे ही होता है भैया। कोई कहाँ का फूल मूल धरा है। अब बनाने को तो बना दो कि भैया हम बनखेड़ी महाते के अमदाने में कथा चल रही थी, रदा लोग आए तो उनको कुड़ोपा नाम है, तो कई हुई के आए थे, कथा ही लिख दो यहीं से, का बड़ी बात। लेकिन बस सोपनी नहीं होगी। जिस दिन अगर पता चलेगा कि भाई वास्तव में ये बात कहाँ की है, तो कोई भी बताएंगे कि बरकड़े गुरु जी आए तेरे अमदाने में कथा सुना रहे थे, बात वही की है, तो फिर तुम्हारी डायरी खत्म हो जाएगी। ताली बजाओ। हाँ, पता चल जाएगा तो डायरी खत्म हो जाएगी। इसलिए वर्णन करने से पहले वर्ग व्यवस्था को पहचानो। तो भैया अब यहाँ आए तो बाबा भोलेनाथ ने 21 साल के बाद आए। अब 21 साल के बाद आ तो गए, अब माँ पहचान नहीं पा रही। बाबा के दाढ़ी बड़े, बाल बड़े, घर में द्वार में आए। तो यहाँ से द्वार के किनारे पर मैया ने पूछा, बोले भैया आप कौन हो और कहां से आए हो? अब बाबा भोलेनाथ कहने लगे, माँ आप तो गजब कर दी। बोले मैया आपने मुझे नहीं पहचाना। थोड़ी देर के बाद याद आया, थोड़ी देर के बाद आया तो बोले, उन्होंने कहा क्या आप मेरे शंभू हो? बोले हाँ माँ मैं तेरा शंभू हूँ। ताली बजाओ, मैं तेरा ही बेटा हूँ।
तो भैया तब कई वर्षों के बाद आए हो ना, तो कहाँ पहचान होगी? हाँ हाँ बोले, गले से लगाई बढ़िया। और रोते रोते दोनों माँ बेटा रोने लगे। और रोते रोते भैया संध्या हुआ, शाम हुआ, और फिर बढ़िया शाम को बाबा ने अपने माता पिता को पांव पड़े और पैर दबाए, खाना भोजन बनाए और बढ़िया सुना दिया। अब बाबा भोलेनाथ कितने बहन भैया हैं जा भी सुन लो। बाबा भोलेनाथ एक ही भैया है, पर उनकी 7 बहन है। कितनी बहन है? 7। अब 7 बहनों का नाम बता दूं कि नहीं? सुनना है? हाथ उठा के बताओ, सबको सुनना है, याद रखना। हाँ, बड़ी बहन का नाम है गंगा, दूसरी का नाम है गोदावरी, तीसरी का नाम है राय गोदा, चौथी का पेच गंगा, पांचवी का नर्मदा, छठवीं का ताप्ती, और उसके बाद 7वीं का क्या नाम है आपको पता होगा? कितने लोगों को पता होगा इतनी देवियों का नाम? 7वीं तो बताऊंगा, पर इतनी देवियों कौन कौन जानता है? बताओ जरा, हाथ उठाओ, कितने कौन कौन जानता है? हीरो गंगा, गुप्त गंगा, राय गोदा, पेच गंगा, पेच गोदा, गोदावरी और नर्मदा। 7 ही हो गई, ताली बजाओ। अब लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि बाबा भोलेनाथ के जटों से गंगा बह रही थी, और ये तो बता रहा हूं कि गंगा वो की बहन थी। हुआ कि नहीं लफड़ा? हाँ, यहाँ लोगों ने कहा कि जटों से गंगा बहती थी, और यहाँ में बाप, माता, पिता, गांव, पचमढ़ी, भैया, बंद, कुटुंब, परिवार सभी बता रहा हूँ, गोत्र सहित। और क्या करता हूँ? ताली बजाओ। अब तो आप लोगों को मानना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ भैया उन्होंने जैसे ही उनका नाम तो नाम पूरा तो मैंने आपको बता दिया, पर समय बीता रहा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पर भैया जटों से गंगा नहीं बहती, आप अच्छे जानते हो। अच्छे काम करो तो पसीना जरूर निकल जाती है ना? तो बाबा भोलेनाथ काम कर रहे थे, और कुछ भक्त वहां जल्दी गए दर्शन करने, तो बाबा लकड़ी छोड़ रहे थे। तो लकड़ी छोड़ते छोड़ते बाबा पसीना पसीना हो रहे। एक थोड़ा बूंदा सा था, वो कह रहे देखो बाबा के जटों से गंगा निकल रही है। अब एक क्या गंगा नहीं है, पगला का वो पसीना है। अरे नहीं, गंगा ही बह रही है। फिर बाबा से पूछेगा, बाबा ये क्या है? अरे पसीना है यार, क्या पसीना पसीना होगा, काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बैठो बैठो। तो मन फिर भी उसने नहीं माना, और जिसने नहीं माना उसने गंगा कह दिया। हम क्या करें? ताली बजाओ जोर से। अब यहाँ देवी उनकी बहन है गंगा, है ना? बहन गंगा, गुप्त गोदावरी, राय गोदा, पेच गंगा, हीरो गंगा, और इसके बाद में ताप्ती। ये सब देवियां जो है 7 बहना है, और बाबा भोलेनाथ की बहन कहलाती है। पहले दिन की कथा में बताया था। अब जितने लोग आए थे उन्होंने पान किया होगा, और जिन्होंने नहीं सुना ये गलती मेरी नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं जरा सुनो, शुरू दिन से आएंगे, नहीं अभी कहा करेंगे कथा मथा, कब चले? अपन 2 दिन बचे जब चले, फिर बस 1 दिन और सुने, दूसरे दिन फिर चले। दाल भात खाए, भंडारा पाए और चले। ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं, कथा श्रवण करना है तो हमें रोज आना चाहिए। ताली बजाना पड़ेगा भैया, आपके लिए ही ताली है। और आपके एक बार परीक्षण हो जाए ना आज, कौन कौन अगर ज्यादा खाना खा के आएंगे तो आवाज निकलेगी ज्यादा। और माताएं अभी आवाज नहीं करना, पहले राजाओं की तरफ से हो जाए, हमारे वही राजा हैं, आप मत करना अभी। चलो बोलो, बोलिए बाबा।